हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किम ने आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की हम बात करें। देखिए, बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक बेसिकली लाइंस होती है, आप समझ लो इमेजिनरी फील्ड होता है जहां पर कोई चार्ज, फॉर एन एग्जांपल क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज रखा है क्यू। तो ये क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, यानी कि टेस्ट आवेश हम इसको कहते हैं। और ये टेस्ट चार्ज जो है, ये क्या करेगा, जब इस पॉजिटिव चार्ज के पास होगा तो इसको एक रिपल्सिव फोर्स फील होगा। यानी कि यहाँ पर अगर एक धनावेश है तो ये दूर की तरफ क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। तो जिस फील्ड से, या मैं कह सकता हूँ जिस तीव्रता से इस पे ये बल लग रहा है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज। हम कह सकते हैं इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज। सी एकांक आवेश पे, एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है। प्रबलता भी हम कह सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। यानी कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर होगा बल बटे आवेश। यानी कि हम इसको कह सकते हैं E बराबर F अपॉन, किस पे लग रहा है, एक टेस्ट चार्ज पे लगना है, क्यू नॉट। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा हमारे पास, नोट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। नोट करेंगे इसे फटाफट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि किसी बिंदु आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर एक छोटा सा आवेश है, पर लग रहा है एक बल इस प्लस q। याद रखिएगा जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमें पता है इन दोनों के बीच, दूरी मान लेते हैं r है, इन दोनों के बीच जो बल लगने वाला है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब नियम के अनुसार
F बराबर होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। वहीं पर बात करें अगर, यू नो दैट, हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है F अपॉन क्यू नॉट। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर दो चार्ज क्या है हमारे पास, क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा इन दोनों के बीच कूलम्ब बल्स के हिसाब से। और हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता को, तो है बल बटा आवेश। तो F का मान यहाँ से यहाँ रखते हैं, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, तो इसका मान आएगा हमारे पास क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 पॉइंट चार्ज। यहाँ पे एक छोटा सा नोट डालें और नोट डाल के लिखें यूनिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है विद्युत क्षेत्र की इकाई जो हमारी होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम हम इसकी इकाई। चलिए क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a charge of 10 coulomb at a distance of 5 मीटर। कह रहे हैं 10 कूलम के आवेश द्वारा 5 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करें। क्या करना है, 10 कूलम आवेश है, 5 मीटर दूरी पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 5 मीटर की दूरी। कितने कूलम आवेश से, 10 कूलम आवेश से। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ आ जाएगा 10 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 10 गुणा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 5 गुणा 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो बन जाएगा 18 अपॉन में 5 गुणा 10 की घात 9। 18 को भाग दे 5 से तो 5 तिया 15, 3 पॉइंट लगा के 0 6 30। यहाँ बन जाएगा हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻⁹ की इकाई होगी न्यूटन पर कूलम। नोट करेंगे इसे फटाफट से। तो 10 कूलम के आवेश से हमें क्या निकालने थे, 5 मीटर की दूरी विद्युत क्षेत्र तो हमने लगा दिया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, 5 का स्क्वायर होगा R का स्क्वायर, तो 5 गुणा 5 बन जाएगा, 5 से कटेगा ये तो 8, 9 दूनी 18, 18 बटा 5 और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज of 5 microcoulomb at a distance of 50 मीटर। 5 माइक्रोकूलम के आवेश द्वारा 5 मीटर
की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। 5 माइक्रो कूलम के आवेश से 50 मीटर की दूरी पर निकालना है विद्युत क्षेत्र। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, हमारा वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होगा। 5 माइक्रो कूलम है, आवेश कितना दिया है 5 माइक्रो कूलम। तो 5 माइक्रो कूलम का मतलब हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस का 6 कूलम। r का मतलब हो जाएगा 50 मीटर, बराबर हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस का 6 बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10 की घात 9 और नीचे r का स्क्वायर है यानी कि 50 गुणा 50 हो जाएगा। ये से काटेगा, यहाँ आएगा 10। सॉल्व करते हैं इसे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 बटा 5 गुणा 100, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 है तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, 500 बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात 9 में से 6 गए तो यहाँ पर बचेगा 3। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 9 गुणा 1000 बटा 500, 500 कम 500, 500 दूनी 1000, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 न्यूटन पर कूलम का यहाँ पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है वैद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑफ 10 मिलीकूलम at a distance of 10 मीटर। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, हमें फॉर्मूला पता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। Q की वैल्यू कितनी है 10 मिली कूलम, मिली को कूलम में बदलने के लिए 10 की पावर -3 कर देंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, और नीचे r का स्क्वायर, r हमें दे रखा है 10 मीटर यानी कि यहाँ पर बन जाएगा 10 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 10 गुणा 10 की घात -3 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9, नीचे आ जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, 9 को आगे ले लेते हैं, 9 बटा 10 यहाँ बन जाएगा 10 की घात 6, 9 बटा 10 का मतलब 0.9 इंटू 10 टू द पावर 6, या हम इसको अभी सॉल्व करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम हमारा आंसर, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र बन। तो ये हमने जाना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश से कैसे आप वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जो